अतीक के हत्यारा अगर बालक है तो ये भी एक विषय सोचने का है। फिर इसने क्या 40 साल क्राइम किया, 40 साल क्या बात शाहिद की, फिर तो एक बच्चा मारने आ गया, बालक मारने आ गया। अब खाना आ रहा जहर ना हो, कोई रस्सी लेके आ रहा, अरे फांसी ना लटकाई जाए मेरी, गाड़ी का गेट खुल रहा, अरे गेट में से फायरिंग ना होने लगे, और वही हुआ। उसने बेचारे ने मीडिया वालों पे भरोसा किया, मीडिया वालों को बुलाया, आ जाओ इधर आ जाओ, बताऊं मैं तुम्हें। वो पहुंच गए, उनके साथ अपनी मौत खुद बुला रही। अब गुड्डू मुस्लिम पे बात टिकी हुई है, या तो वो ये कहना चाह रहा होगा गुड्डू मुस्लिम झूठ बोल, जनता के हिसाब से भी अच्छा है, परिवार के हिसाब से भी अच्छा है, अतीक अहमद के लिए भी अब ठीक ही है। जो झंझट हुई खत्म हुई वो तो निपटा, हर समय तलवार लटकी थी, मार दिया जाऊंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि अब किसी माफिया की हिम्मत नहीं है कि किसी को धमका दे, किसी को परेशान कर दे। सही बात है, इसमें क्या बात है, उनका तो नारा है, भारतीय जनता पार्टी का नारा है, भय भूख भ्रष्टाचार हटाएंगे, तो हटा रहे हैं। 61 और गैंगस्टर की लिस्ट बना रखी है, 61 और हैं, तो इसका मतलब 600 लोगों में डर पैदा होगा, 6000 लोगों में भी डर पैदा होगा। लोग सरेंडर होंगे जिनकी बेल हो चुकी है, वो अंदर जाएंगे। अब यही नहीं पता लोगों को होगा 61 में नाम किसका है। नहीं, वो लिस्ट है पूरी की पूरी, लिस्ट आउट कर दी, रीजनल वाइज लिस्ट बनाई है सब। लिस्ट आउट की है तो फिर उनके लिए खतरा है, और योगी जी के लिए अच्छा है। योगी जी अपने उत्तर प्रदेश सरकार के कामों को कर रहे हैं, भय को आम जनता से मिटा रहे हैं, आम जनता में सुरक्षा का भाव आ रहा है, अपराधी में भय का भाव आ रहा है। लेकिन गुड्डू मुस्लिम अभी भी पहली बना हुआ है। अब पहली तो इसलिए भी बन गया क्योंकि अशरफ के आखिरी, जिसे कहते हैं ना, मरने से पूर्व दिया गया बयान, डाइंग डिक्लेरेशन, मरने से पूर्व दिया गया बयान, ये अपने नए एंगल खोज नया एंगल है। मैं डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्यु से पूर्व दिया गया बयान, मृत्यु से पूर्व तो कोई झूठ नहीं बोलता है। अब उसको पता थोड़ा ही था कि वो मृत्यु होने वाली है, उसे तो हर समय पता था, हर क्षण पता था। जेल में जाता तो लगता जेल में न मार दिया जाऊं, गाड़ी में बैठता तो लगता गाड़ी में न मार दिया जाऊं, साबरमती में जाता तो साबरमती में न मार दिया जाऊं, कोर्ट में तो कोर्ट में न मार दिया जाऊं। उसे तो हर समय यही लगता। वो तो 24 घंटे में अगर वो 10 बातें बोलता तो 9 बातें ये बोलता था कि मार दिया जाऊंगा, मैं मार दिया जाऊंगा। तो क्या बयान था वो जो गुड्डू, अब गुड्डू मुस्लिम कह के रुक गया। अब गुड्डू नहीं, रोक दिया गया, मामला रुक गया, मतलब तो रुक गया, तो रोक दिया गया। अब वो डाइंग डिक्लेरेशन हो गया। अब गुड्डू मुस्लिम पे बात टिकी हुई है, या तो वो ये कहना चाह रहा होगा गुड्डू मुस्लिम झूठ बोल रहा है, सबको गलत फंसा रहा है, गुड्डू मुस्लिम सरकारी गवाह हो गया है। तो गुड्डू मुस्लिम है कहाँ, वो तो फरार है ना, बोल कहाँ रहा है वो, तो बोल नहीं रहा, कहाँ है, फरार है। अब उसे भी नहीं पता, पुलिस को पता होगा, पुलिस को भी नहीं पता, तो पता चल जाएगा, STF को पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा तो प्रोक्लेम ऑफेंडर होके भगोड़ा बन के डिक्लेयर हो जाएगा। उसमें कोई ऐसी बात नहीं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच चल रही है। योगी जी अपने शासनकाल में भय मिटा रहे हैं। अतीक अहमद जो जितना बड़ा माफिया था, उसके राज जो भी वो भी उतने बड़े हैं, चाहे राजनीतिक लाभ हो या इंटरनेशनल लेवल पर ISI से उसके संबंधों के राज हो, या फिर उसके तमाम उसके जो रंगदारी के राज हो। उसमें शाइस्ता परवीन है या फिर ये गुड्डू मुस्लिम है, गुड्डू बम्बार। अहमद अकेले तो कुछ नहीं था, उसे राजनीतिक दलों ने टिकट दिया, लोगों ने चुनाव जिताया, बैलेट के समय भी जिताया, EVM के समय भी जिताया, तो जीता वो। तो राजनीतिक दलों का पोषित था, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को अब सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है कि अपराधी कम से कम संसद और विधानसभा में तो ना जाएं। ऐसे अपराधी संसद और विधानसभा में जाते हैं तो गलत मैसेज जाता है, देश में लोगों में गलत मैसेज जाता है, इस तरह की बात आती है। और इसीलिए लोगों ने जश्न मनाना शुरू किया। मौत के बाद कभी जश्न मनाया जाता है, लेकिन मनाया लोगों ने। वध बताया जा रहा है ना, वध कोई वध बताया था, लेकिन वो लाइव मर्डर है। नेशनल न्यूज़ चैनल के और ANI न्यूज़ एजेंसियों ने लाइव उसको दिखाया, फ्रेम बना के बाकायदा दिखाया गया। ये पहला है, फिल्मों में तो दिखाई जाती थी डमी ID, वो असली ID थी, असली पत्रकार थे, रिस्पॉन्सिबल पत्रकार थे, वही गवाही देंगे, उनके इलेक्ट्रॉनिक्स कैमरे गवाही देंगे। वेपन ऑफ ऑफेंस बरामद हो गया है, CFSL रिपोर्ट जांच होगी, क्राइम टीम जांच कर चुकी है, डेड बॉडी के कारतूस उनसे मिलाए जाएंगे, एक्यूज के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। अब एक और नया एंगल आ रहा है, उनमें से कोई अपराधी कम उम्र के भी हैं शायद,
अच्छा, ऐसा जिसको भी 18 साल का बताया जा रहा है। न्यूज चैनल वाले बता रहे थे। अरुण जो है, हाँ, वो उसी से 18 साल का बताया जा रहा है, उससे कम उम्र के हो सकता है, कम उम्र का ही हो, नाबालिग हो। तो नाबालिग को तो फिर कितनी सजा है, कितनी है? नाबालिग तो नाबालिग है, बच्चा है, उसे बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। अब अतीक के हत्यारा अगर बालक है तो ये भी एक विषय सोचने का है। फिर इसने क्या 40 साल क्राइम किया, 40 साल क्या बादशाहित की? फिर तो एक बच्चा मारने आ गया, बालक मारने आ गया, ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा उसे। मारने आ गया मार कि दिया। या मारने आ क्या गया? मार ही मारने भेज दिया। अब भेजा तो किसने भेजा? उसके पीछे भेजने वाली ताकत कौन है? सत्ता के पक्ष के, विपक्ष के लोग हैं, राजनेता हैं, माफिया हैं, बिल्डर हैं, लश्कर तैयबा है, खालिस्तान है, पाकिस्तान है, चाइना है, कहाँ है, दुबई है, कहाँ से हुआ, किसने किया, कौन करने वाला था, कौन भेजने वाला था, कौन बताने वाला था, कौन होटल में रोकने वाला था। लेकिन सवाल ये है कि वो मेन बात क्या हो सकती है जो अशरफ कह रहा था कि मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम, वो मेन बात तो अब आपको नहीं पता, अब ऊपर तो चला गया, इस पर डिस्कशन हो रहा है पूरे देश में, चर्चा। महीना है, उन्हें चैन सब रहने दो, यहाँ तो रहने दिया नहीं किसी ने। किसने? किसको? लोगों ने। किसको? अशरफ को? अतीक को? प्रशासन ने। अतीक को? हाँ। अच्छा, चैन से नहीं रहा वो। 40 साल 44 साल जो है दबंगई करता रहा, 102 मुकदमे दर्ज है, जो पीड़ित लोग हैं उनकी कहानी सामने आ रही, किस तरह से वो कब्जा करता हर था। समय यही कहता रहा, मैं मार दिया जाऊंगा, मैं मार दिया जाऊंगा, मैं मार दिया जाऊंगा। वो क्या जिंदा रह रहा होगा? क्या हर समय उसे दिखती रहती, खाना आ रहा जहर ना हो, कोई रस्सी लेके आ रहा, अरे फांसी ना लटकाई जाए मेरी, गाड़ी का गेट खुल रहा, अरे गेट में से फायरिंग ना होने लगे। और वही हुआ, उसने बेचारे ने मीडिया वालों पे भरोसा किया, मीडिया वालों को बुलाया, आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, बताऊं मैं तुम्हें। वो पहुंच गए, उनके साथ अपनी मौत खुद बुला रहे, 3 और पहुंच गए। हमारे तो मीडिया वाले भी खतरे में पड़ गए बेचारे। यहाँ तो अच्छा सुप्रीम कोर्ट में कसम चेकिंग होके तो लोग आते हैं, तो हमारे मीडिया वाले सुरक्षित हैं। वो भी सुरक्षा नहीं हमारे। पर उनके बच्चे नहीं होते क्या? मीडिया वालों के बच्चे नहीं होते, पुलिस वालों के बच्चे नहीं होते? वो क्या अनाथ होते हैं क्या? उनके बच्चे होते, उनके मीडिया पर व्यंग कर रहे हैं आप? व्यंग नहीं कर रहा हूँ, सीरियस कह रहा हूँ। मैंने व्यंग किया, मेरी बात पर अमित शाह और मोदी जी ने स्पेशल काम कर रहे हैं पत्रकारों के लिए। मेरी बात पर मैंने पहले उठाई, आपको ब्रेक किया था ना अपने रात के 11:30 बजे किया था, तो और बड़े पत्रकारों की सुरक्षा का। अपराधी मरे कोई मारे अलग भी, पत्रकारों की सुरक्षा पहले कर दो। पत्रकार सुरक्षित रहने चाहिए, नहीं तो उसी पुलिस की तरह काम करने लगेंगे पत्रकार भी। मर्डर होगा रात में, अगले दिन सुबह पहुंचेंगे अपनी आईडी और कैमरा लेके, देखें जाके कहां मर्डर हुआ, जरा ब्रेकिंग, एक्सक्लूसिव बिग ब्रेकिंग खत्म हो जाएगी। तो बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होने वाला है मीडिया वालों के लिए। मीडिया वालों का बड़ा अच्छा काम हो जाएगा, सब उनकी सुरक्षा होगी, उनके लिए रक्षा का काम होगा, अच्छा काम होगा। शाइस्ता परवीन भी सामने नहीं आ रही, शाइस्ता भी पता नहीं कहाँ छुपी हुई है। और शाइस्ता परवीन शरीक हयात है, दुखी है, बेगम है, अतीक अहमद की दुख है, होना चाहिए दुख। ऐसा नहीं है कि उनकी भावनाएं नहीं होती। अगर पत्रकार, मीडिया, वकील, पुलिस और जज की भावनाएं होती तो इंसान, तो अपराधी भी इंसान ही होता है। वो परिस्थितियां हैं, वो किस लाइन में चला गया, किस तरह अपराधी बन गया, वो एक अलग विषय है। लेकिन अतीक के बाद एक बेटे को खोया है, अपने देवर को खोया, तो अपनी गलती की वजह से को खोया है, गलती से खोया ना। अब गलती तो पति की थी, जब उनका निकाह हुआ, शरीक हयात बनी, बेगम बनी, तब उन्हें थोड़ी पता था मेरे पति का एनकाउंटर होगा, एक पत्रकार पत्रकार के भेष में आने वाले लोग मार जाएंगे, एक नाबालिग बच्चा मार जाएगा, उन्हें सोचा था कभी? लेकिन वो तो अतीक के बाद सुनते हैं कि वही गैंग को लीड कर रही थी, वो गॉड मदर थी। अब लीड कर रही थी, आपकी कोई डील हुई हो, आपको कभी मिली हो, आपके सामने बात हुई हो, किसी के मकान पे कब्जा कराए हों, कोई डील हुई हो तो आप कह सकते। पुलिस कह रहे हैं, जो पीड़ित कह रहे हैं, वो पीड़ित कह रहे हैं, मुझे तो नहीं पता किस क्या डील कर रही थी। पता होगा कि आप इतने मतलब जो है इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रहेगा? जब डिस्क्लोजर स्टेटमेंट आएगा, चार्जशीट आएगी, चार्जशीट में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आएगा, जब फाइल आती है तब जो इसमें लिखा होता है वही सच होता है, उसी को मानते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन कई पीड़ित सामने आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। किसी की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, किसी की घर पर अपराध है, हाँ, तो गंभीर आरोप है, फिर तो उन पर सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। गंभीर अपराध हैं, उनके लिए एक सेल बनानी चाहिए योगी जी को, कि जो भी पीड़ित हैं, ऐसे 20 लोगों की लिस्ट जारी की है, तो ऐसे जो पीड़ित हैं उनके लिए सख्त कार्रवाई करवाई जाए, जरूरी कार्रवाई करवाए, देश के लिए, प्रदेश के लिए जरूरी है। और इसी तरह पर आरोप था कि एक जो मदरसे से एक लड़की को लाए
और रेप किया और फिर मदरसे के बाहर छोड़ दिया। वो तो मदरसा प्रकरण हुआ, मदरसा कांड हुआ तो बहुत जरूरी है, फिर तो पॉक्सो वाला मामला है, बच्ची के साथ ऐसा किया, बहुत घृणित है, फिर तो ऊपर भी जगह नहीं मिलेगी। वैसे एक के घर पे कब्जा करने के लिए उसकी 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया और वो जो है फिर उसको कई बार ऐसी FIR झूठी भी होती है, ऐसा नहीं है। ये आरोप है जो लगाया जा रहा है। तो अब तो आरोप बहुत कुछ लगेंगे, कई बार झूठे भी होते हैं, लेकिन कई बार पॉक्सो के केस झूठे भी लगाए जाते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए। धन्यवाद वकील साहब। ये थे डॉक्टर IP सिंह जो कह रहे थे कि इस मामले पर सच सामने आना चाहिए, कि क्योंकि सच जानना सबका हक है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइए। नमस्कार।